हाय दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए बेहतरीन वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते होंगे, ये सब प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता होगा। दोस्तों रीजनिंग के जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उसी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए क्या है। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूर है। मान लीजिए कोई चींटी 3 मीटर चल रही है, तो किसी बिंदु से देखिए 3 मीटर वो चली, ठीक है ना, 3 मीटर ये चली, ठीक है। उस बात कह रहा है कि और फिर 4 मीटर वृक्ष पर चढ़ती है। ऊपर होगा तो ये 4 मीटर वृक्ष ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वृक्ष होता है वो रोड के ऊपर ना होता है, ऊंचाई पर जाएगा। तो 3 मीटर वो चली थी और 4 मीटर वृक्ष पर चढ़ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि अपने मूल स्थान से वह कितनी दूर है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि मूल स्थान से, तो मूल स्थान का मतलब होता है उसका पुराना वाला बिंदु, यानी पुराना जहां से वो चली थी ना, वहां से। तो ये देखिए अब यहाँ से अपने मूल स्थान से वह कितनी दूर है, यानी यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ से उसका मूल स्थान है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का देखिए ये वाला कौन सा पोर्शन, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज होता है, यानी लंब कर्ण आधार का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो देखिए ये वाला कर्ण है हमारा, ये कर्ण है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है इसमें बताइए जरा। तो लंब दिया हुआ है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद देखिए आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए 4 चौके ये 16 होता है, ये 3 तरीके 9 होता है, ऐसे रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 25 होता है, रूट में 25 होता है, के बराबर 25 होता है, ठीक ना। अब ये रूट 25 बताइए किसका मान होता है। तो रूट 25 आपका 5 मान होता है, रूट 25 जो होता है वो 5 का मान होता है। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 5, कर्ण बराबर 5 आ गया, यानी कि मूल स्थान से उसकी दूरी 5 किलोमीटर है कि नहीं। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूर है। देखिए तो यहाँ से कोई चींटी थी, वो चली और 3 मीटर चलने के बाद एक वृक्ष पर चढ़ गई, तो वृक्ष ऊपर ही रहेगा। तो 3 मीटर चली और 4 मीटर ऊपर चढ़ गई, तो 3 और 4। बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि यही पूछता है कि मूल स्थान से वह कितनी दूर है, तो 3 और 4 जोड़कर 7 कर देते हैं। ये गलत है, ठीक ना। वह मूल स्थान से पूछा हुआ है। अगर ये पूछता कि वह टोटल कितनी दूरी चली, तो तब 3 और 4 जोड़कर 7 कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ये पूछ रहा है कि मूल स्थान से वह कितनी दूरी है उसकी। तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए कर्ण है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब था हमारा 4, 4 का स्क्वायर कर दिए, आधार था हमारा 3, 3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को जोड़ दिए तो रूट में 25 आ गया, और रूट में 25 का मान कितना होता है, 5। तो इसका मतलब हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि 3, 5, 6, 12, 12, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको भरना है नंबर, और यहाँ पे 24, यहाँ पे 26 है, ठीक ना। तो ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है अंतर देख के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 से 5 हो गया, यानी कि 2 बढ़ा है, ठीक ना। फिर 5 से 6 हो गया, यानी 1 बढ़ा है। फिर 6 से 12 यानी 6 बढ़ा है। तो दोस्तों अंतर देख रहे होंगे हम, तो सेम अंतर नहीं आ रहा है, कहीं 1 का, कहीं 2 का, कहीं 6 का। तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई से देखते हैं हम लोग। तो 3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 2 का, 3 दूनी 6, फिर 3 तरीके 9, तो उससे भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। देखिए तो जब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों नहीं आ पाता है, तो हम लोग एक एक नंबर छोड़ के देखते हैं कि क्या सही सेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब देखिए एक नंबर अगर छोड़ देते हैं हम लोग, तो फिर देखते हैं। देखिए 3 से 6 हो गया, ठीक ना। तो इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं, 3 में 2 का मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब 6 से 12 को छोड़ देते हैं, फिर 12 लेते हैं। तो 6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए 12 को ले लेते हैं और 24 को ले लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब 24 के बाद तो कोई नंबर दिया नहीं है का अंतर छोड़कर। अब देखिए अब जो नंबर छोड़े हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5 से ये 12 हो गया, इसका मतलब क्या किया इसमें, तो इसमें अगर हम लोग 7 अगर जोड़ देंगे तो 5 और 7 12 हो जाएगा। फिर देखिए फिर 12 में हो सकता है 7 जोड़ा गया होगा,
तो अगर 7 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 19 आएगा। कितना आएगा 19। अब यही रूल आगे भी फॉलो करते हैं। तो अगर इसमें हम लोग 7 जोड़ देते हैं तो 26 आएगा। तो 26 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 19 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 3 5 6 12 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 26 था, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखें अंतर से हम लोग का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था, ठीक ना, अंतर से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग क्या किए कि एक नंबर को छोड़ दिए, दूसरा नंबर पकड़े। देखिए 3 से 6 यानी कि मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। अब जो नंबर छोड़ चुके हैं उसको देखते हैं। तो 5 से 12 हो गया, इसका मतलब 7 जोड़ दिया है। और 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 19 आ जाता है। अगर 19 में जब 7 जोड़ देते हैं तो 26 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे सेट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 19 ही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है कि ये क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, ठीक ना। देखिए इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको संबंध बताना है। क्या संबंध बताना है? तो घोड़ा बंदर बाघ का, घोड़ा बंदर और बाघ का। तो ये तीनों के तीनों जानवर हैं, लेकिन इसमें तीनों में कोई संबंध नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग रहेगा तो आपका देखिए ये घोड़ा हो गया, ये बंदर हो गया और ये बाघ हो गया, ठीक ना। तो तीनों के तीनों अलग अलग बनेंगे क्योंकि इसमें तो कोई संबंध होता नहीं है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो आपके सामने देखिए ये सब संख्या दे दिया गया है, ये और ये, ठीक ना। और अगला आपका यहाँ बताना है, ठीक है। 5 8 9 6 5 4 2 3 7 इतना दे दिया है। अब इसको ये लिख दिया है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो ये सब प्रश्न देखते हुए ही छोड़कर चले जाते हैं, जबकि सब प्रश्न में हल्का सा लॉजिक लगाया रहता है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, देखिए तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए नंबर सेम लिखा है। देखिए 5 8 9, यहाँ पे 8 9, यानी कि 5 8 9 6 5 4 2 3 7 है ना। और सेम नंबर यहाँ भी लिखा है। बस क्या किया है कि अगला वाला जो 5 है ना उसको नहीं लिखा है, बाकी इस नंबर को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक ना। देखिए 7 तक लिखा है यहाँ पे और इधर देखिए 8 से स्टार्ट किया है। इसका मतलब पहला वाला नंबर को गायब करके फिर उसके बाद ये नंबर उतार दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ भी ये नंबर पूरा का पूरा लिखा और यहाँ पे लास्ट में 7 है और इस 7 को नहीं लिखा है, 3 तक ही लिखा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर लिखा, इस 7 को नहीं लिखा। पहले क्या किया, पहले पहला वाला हटा दिया, बाकी सबको लिख दिया। फिर क्या किया, लास्ट वाला हटा दिया, फिर सबको लिख दिया। अब क्या करेगा कि पहला वाला हटा देगा। देखिए अब देखिए ये 8 को हटा दिया है और 9 से लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक ना। अब अगला वाला हटा दिया, फिर यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग क्या करें, देखिए ये तो अगला वाला हटा दिया, हम लोग को अब पिछला वाला हटाना है, यानी 3 को आप हटा दीजिए। 3 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 9 6 5 4 2 यही हमारा बच जाएगा, ठीक ना। तो इस कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ये वाला 9 6 5 4 2, देखिए तो 9 6 5 4 2 यानी डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये सब हमारे सामने नंबर दिया था, 1 2 3 4 नंबर दिया था, 5वां नंबर हमसे पूछा था। देखिए तो पहला नंबर में देखिए ये पूरा का पूरा नंबर दिया था। तो पहला नंबर में क्या किया, जब दूसरा नंबर ये लिखा तो पहला वाला डिजिट को हटा दिया, बाकी सबको राइट डाउन कर दिया। फिर दूसरा में क्या किया, फर्स्ट वाला नंबर को हटा दिया, उसके बाद लिख दिया। फिर उसके बाद पहला वाला नंबर हटा दिया, उसके बाद लिख दिया। अब हमको क्या करना है, पहला ये हटाया था, ठीक ना, अब हमको लास्ट वाला हटा देना है। तो लास्ट वाला अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 9 6 5 4 2 ऑप्शन डी में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब ये कैलेंडर से क्वेश्चन उठा दिया। देखिए तो क्या बोला है, 30 जनवरी 2013, 30 जनवरी 2013, ठीक ना, 30 जनवरी 2013। तो बोला क्या है कि 2 मार्च 2013। तो सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों इसमें कि इसमें सन कितना दिया है। देखिए सन को देखेंगे आप, 2013 यानी कि सन को, यानी कि मंथ पूछा है, क्योंकि सन तो सेम है, ठीक है। मंथ से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना। देखिए गुरुवार था, क्या था, गुरुवार था। अब इस दिन ये दिन पूछ रहा है, ठीक है। तो 30 जनवरी से लेकर हम लोग को 2 मार्च तक जाना है। तो 30 जनवरी यानी जनवरी में कितना दिन बचा है बताइए, तो एक दिन बचा।
अब फरवरी में देखते हैं, फरवरी क्योंकि फरवरी के बाद ना मार्च आता है, तो फरवरी देखते हैं। फरवरी में फरवरी 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। 28 का कब होता है? जब साधारण वर्ष रहे। और 29 का कब होता है? जब लीप ईयर रहे। लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं हम लोग? जो सन 4 से कट जाता है वो लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे 2013 है, 2013 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो हमारा फरवरी कितने दिन का रहेगा? 28 दिन का ही रहेगा। साधारण वर्ष में 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी होता है। आगे बात करते हैं। ये फरवरी हो गया ख़त्म। अब मार्च में हम लोग को 2 मार्च तक जाना है बस, क्योंकि 2 ही मार्च को पूछ ही रहा है, तो 2 मार्च हो गया ना। अब इन सभी दिनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए 28 2 30, 30 1 31 हो गया। 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए तो 31 दिन हो गया। अब इसको 7 से आप डिवाइड कर लीजिए। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हर एक दिन 7 दिन पर रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए आज शुक्रवार है, तो 7 दिन बाद शुक्रवार होगा। ठीक है, तो इसको देखिए काटिए और इसमें शेष देखिए कितना बचता है। 7 चौका 28, 29 30 31, यानी 3 दिन बचा। 3 दिन शेष बचा। 3 दिन क्या बचा? 3 दिन शेष बचा। तो इस शेष दिन को आप गुरुवार में ऐड कर देंगे। ठीक ना, गुरुवार में। तो गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों रविवार। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन था 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? सब देखिए जनवरी खत्म होने वाला है, यानी एक दिन अगर इसमें दे देंगे, क्योंकि जो जनवरी होता है 31 दिन का होता है, तो 30 दिन तो हो चुका है। ठीक ना, और एक दिन दे देंगे तो ये जनवरी खत्म, फिर फरवरी चलेगा। फरवरी में कितना दिन बाकी है? तो फरवरी 28 लिख लेंगे। 28 क्यों लिखे? क्योंकि साधारण वर्ष है, 4 से कटेगा नहीं, लीप ईयर नहीं ना है, तो 28 हो गया। 28 लिख लिए। अब प्लस में मार्च आएगा इसके बाद, तो मार्च देखिए 2 ही मार्च तक बोला है, तो 2 मार्च रख लिए। अब इस दिन को हम लोग जोड़ लिए। ठीक ना, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया हमारा। अब दिमाग लगा सकते हैं कि 31 दिन बाद, अगर गुरुवार है तो 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर लिए। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो 7 से डिवाइड किए तो 3 दिन शेष बच गया। ठीक ना, हम लोग को पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करना है दोस्तों, हम लोग को इसमें शेष बचाना है। तो शेष बच गया 3 दिन। अब गुरुवार में जो बचा है ना शेष, उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो गुरुवार में 3 दिन जोड़ देंगे, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार हमारा ऑप्शन, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको देता रहूं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।